नाज़रीन, सुप्रीम लीडर की जानब से प्यूटन को खत लिखा गया है। बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर की जानब से इस जंग में यह पहला खत है जो प्यूटन के नाम भेजा गया है। बड़े ही फैसला कुल लम्हात हैं जिसमें कौमों का फैसला होना है, नए नक्शे बनने हैं, एक नई दुनिया ने इमर्ज करना है। कौन इसमें सर्वाइव करेगा और कौन जो है वो मिट जाएगा, जो है वो उसकी शनाख्त मिटा दी जाएगी और उसकी सुवरेनिटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। तो ये बड़े फैसला कुल लम्हात हैं जिसमें दुनिया में कानून, ज़ाब्ते, उसूल, इंटरनेशनल इदारे, इंटरनेशनल आप कह लें कि लॉज, ये सब कुछ खत्म हो चुके हैं। एक जंगल है अब ये सारा आप समझ लें कि इसको बना दिया गया है और जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और इसमें वही सर्वाइव करेंगे जो मजबूत होंगे। मजबूत या तो वो खुद ही मजबूत होंगे या फिर वो एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ के साथ थामेंगे। और अगर आप देखें तो मशरिक को इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही है कि वो एक दूसरे का हाथ थामे, तभी वो इस साम्राज्य प्रोजेक्ट का जो वो सामना कर सकते हैं। सुप्रीम लीडर की जानिब से जो खत लिखा गया है, क्या इसमें चीजें हैं आपके सामने रखेंगे और एक के बाद एक मेगा डेवलपमेंट आ गई है। एक के बाद एक मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश शुरू हो गई है। इतनी बड़ी ये चीज है, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक ऐसा चोक पॉइंट जो दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख सकता है। ये एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो सीज फायर करवा सकता है। ये एक ऐसा खतरनाक पॉइंट है जो दुनिया में आलमी जंग छेड़ सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से पिछले कई सालों से डिबेट रही है। जब जब ईरान जंग का तस्करा होता रहा है तब तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात होती रही है। इस वक्त कई साल के बाद, कई दहाइयों के बाद जब ईरान की जंग छिड़ चुकी है तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आरजी तौर पर और पार्शली सतह के ऊपर इसको बंदिश शुरू हो गई है जिसमें टैंकर्स को वापस मोड़ा जा रहा है। और इसके साथ एक और मेगा डेवलपमेंट है, हिजबुल्लाह किसी भी वक्त हमला कर सकती है। अब के बाद किसी भी वक्त हिजबुल्लाह हमला कर सकती है। यमन के हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं और हिजबुल्लाह के हवाले से बताया जा रहा है कि बॉर्डर के ऊपर इजराइल ने हाई अलर्ट जारी किया है। किसी भी वक्त हिजबुल्लाह का जब हमला हो सकता है। पर्शियन गल्फ के अंदर जो ईरानी नेवी है वो मोबिलाइज हो रही है और सुप्रीम लीडर के जानिब से ये बात सामने आई है कि तमाम अमेरिकी बेसेस हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। सुप्रीम लीडर की जानिब से बात सामने आ रही है कि तमाम अमेरिकी बेसेस हमारा लेजिटिमेट टारगेट है और शाम के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी तरफ कान धरने की जरूरत है। और बड़ा ही खौफनाक मामला शाम के अंदर हुआ। शाम स्टेबल नहीं है। जो शरा साहब वहां पर मौजूद है उनको सबने सपोर्ट भी किया है, सबकी सपोर्ट और ये रही है कि शाम के अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी आए। लेकिन जो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स इजराइल, क्योंकि अभी तक उन्होंने कंडेम नहीं किया, दुनिया भर कंडेम कर चुकी है ईरान के ऊपर इस एग्रेशन को और दुनिया ये समझती है, मिडिल ईस्ट खास तौर पर ये समझता है कि ये जंग सबके लिए तबाही लेकर आएगी। तो अहमद अल शरा साहब ने अभी तक इसको कंडेम नहीं किया है। इसके अलावा एक पैरेलल सिस्टम वहां पर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि कुछ हफ्ते कबल हमने एक बड़ी अनयूजुअल रिपोर्ट आपके सामने रखी थी रशिया के जो स्पाई चीफ है और हमने आपको कहा था कि इस रिपोर्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते और जो स्पाई चीफ्स होते हैं वो ऐसे रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं। ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्टर करते हैं आगे भी। रशिया के स्पाई चीफ उन्होंने ये कहा था कि एक बड़ा खौफनाक प्रोजेक्ट है जो इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्होंने बताया था कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क उनकी सिक्योरिटी दाव के ऊपर है। फिर वहां से आप कह लें ईरान, ये अभी ईरान पर हमला नहीं हुआ था, ईरान से आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज। उन्होंने बताया था कि यहां पर दाइश को मजबूत करने की जब कोशिश की जा रही है, इन तमाम बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है ना इंस्टेबिलिटी पैदा करने की जब कोशिश की जा रही है और इनको रेडिकलाइज करने की जब कोशिश की जा रही है ताकि दुश्मन जो है वो अपना खेल खेल सके। जब तमाम मुल्क जब डिस्टेबलाइज होंगे तो उस वक्त ये जो ताकतें हैं ये अपना खेल खेल सके। और इससे कबल रशिया के इन स्पाई चीफ ने एक और रिपोर्ट भी दी थी कि वेस्ट का जो ऑर्डर है वो गिर रहा है। अब वो इस ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए या इसको एक नए ऑर्डर में तब्दील करने के लिए बहुत सारी नई हरकतें इस वक्त शुरू कर चुके हैं। तो ये बात उन्होंने की थी। अब जरा देखिए दमिश्क के अंदर क्या हुआ है, शाम के अंदर क्या हुआ है। दाइश ने अपना हमला कर दिया है। ये इन सालों के अंदर सबसे बड़ा हमला है दाइश की जानिब से किया गया है। दमिश्क में चर्च को निशाना बनाया गया और सबसे पहले इसकी जो मजम्मत है वो हिजबुल्लाह से आई है। चर्च को दाइश की जानिब से निशाना बनाया गया। अब मुझे बताइए अमेरिका कब से वहां पर मौजूद है दाइश को खत्म करने के लिए? दाइश खत्म नहीं हो, पूरा नेटो वहां पर मौजूद है, पूरा यूरोप मौजूद है, दाइश खत्म नहीं। ये कौन है दाइश? ये कहां से आई है? किसने बनाया? इसको असला कौन देता है? इजराइल ऑन रिकॉर्ड ये मान चुका है कि दाइश को वो सपोर्ट करता रहा है और इन सेल्फ डिफेंस सपोर्ट करता रहा है। इस वक्त दाइश के लोग जब वो गजा के अंदर दाखिल किए गए तो दाइश का हमला, पहला ही हमला चर्च के ऊपर, ये खौफनाक तरीन प्रोजेक्ट है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और ये बहुत ही तशवीशनाक खौफनाक बात है सबके लिए। और देखें ना कि इसका ताल्लुक सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक जनूबी एशिया से भी है। तो मामला इस हद तक जो है बड़े खराब हो रहे हैं। और फिर आप देखिए यूरोपीय फ्लाइट जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। इन 20 महीनों में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। यूरोपीय फ्लाइट जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए, वो यूएई के लिए, वो कतर के लिए कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब जो है वो इससे मुतासर होने जा रहे हैं। सबकी इकोनॉमी, सबकी एक जो एक्टिविटीज हैं, अमन है, सिक्योरिटी है, एक एक चीज जब उनके मुतासर होने जा रही है। कितना बड़ा वाकया है कि यूरोपीय फ्लाइट्स
सऊदी अरेबिया के लिए कैंसिल हो गई हैं, यूएई के लिए कैंसिल हो गई हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, हम 20 महीनों में जंग के अंदर हैं, तो आज ये क्यों हो रही हैं? तो इसलिए जंग जो है वो सबको आगे बढ़कर अपनी लपेट के अंदर ले रही है। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने इसीलिए ये कहा है कि ये जो नेतन्याहू है, जिसके लिए आलमी अदालत ने वारंट जारी किए हुए हैं, ये दुनिया के लिए खतरा है, ये दुनिया में आलमी जंग छेड़ सकता है, सारी दुनिया मिलकर इसका बंदोबस्त करे। अच्छा, अब नाज़रीन जरा जो बड़ी एक के बाद एक खबर है, एक तो सुप्रीम लीडर की जानिब से जो खत भेजा गया, देखें अहद निभाने का इस वक्त वक्त है, अहद निभाने का वक्त है। तो सुप्रीम लीडर की जानिब से अपने हाथ से तहरीर किया गया खत भेजा गया है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो कल से वहां पर मौजूद है, अब ये बात सामने आ रही है कि वो एक खत जो है वो उनको डिलीवर कर रहे हैं, और ये उन्होंने अपने हाथ से भेजा है, हाथ से लिखा है सुप्रीम लीडर ने। अच्छा, अब अमेरिकी हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद ये समय रब्ता हुआ है। इसराइल तो फिर उसके साथ ईरान जब उसका बंदोबस्त कर रहा था, लेकिन चूंकि अमेरिका हमला कर चुका है, और अगर अमेरिका को ईरान जवाब देता है तो फिर इस जंग का स्केल कहां तक जाएगा। तो इसलिए जो ईरान के अब पार्टनर्स हैं, उनके साथ मुशावरत किए बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जाहिर बात उनको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जंग जो है वो बहुत आगे फैल जाएगी, और किस सतह का किस तरह हमला करना है। अच्छा, अब कोई नहीं जानता कि इस लेटर का कंटेंट क्या है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, तो कोई नहीं जानता कि इसका कंटेंट क्या है। लेकिन इंप्रेशन यही है कि अब ईरान रूस से ये चाह रहा है कि वो मजीद खुलकर जाए, वो सामने आए और ज्यादा सपोर्ट जो वो करे। जब इजराइल की तरफ से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर चुका है, तो फिर रशिया को भी 2-4 कदम मजीद आगे आना होगा, वो खुलकर मिलिटरीली यहां पर आए, ट्रंप को 2 टोक अंदाज के अंदर बात करने करे, जो भी है। अब रशिया को इससे भी मजीद आगे आना होगा, ये सुप्रीम लीडर के जान से कहा गया है। इंप्रेशन यही है। अब खत के अंदर क्या है, कौन किस तरह से जो बता सकता है। और मैं आपको सिर्फ बताऊं कि ये जो इजरायली हैं, ना ये कोई तगड़े हैं, ना ये कोई बहादुर हैं। सिर्फ मसला अगर कोई है तो वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का चूंकि गैप बहुत ज्यादा है, तो टेक्नोलॉजी के सर के ऊपर जब चढ़कर ये नाचते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं। लेकिन जब इनको चपेट पड़ती है, इनके टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होने के बावजूद जब इनको चपेट पड़ती है, तो वो अपने असल डैडी को बुला लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इजरायली यही कर रहे हैं। इन्होंने हमला किया, अब ये इतने तुरम खान थे, इतने ये बदमाश थे, तो लड़ते ईरान से। अब अमेरिका को बुलाने की क्या जरूरत थी, तो इसलिए चपेट इनको जोर की पड़ी है। अब ये अमेरिका को बुला चुके हैं, तो इसका वायरल बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जरा हेडलाइंस देखिए, ईरान फॉरेन मिनिस्टर टू डिलीवर खामनाइज लेटर टू पुतिन एंड। अब रशिया से जरा 2 स्टेटमेंट्स देखिए। इजराइल डेलिबरेटली इग्नोर्स इनिशिएटिव्स टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन द मिडिल ईस्ट। ये इजराइल है जो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर फ्री वेपन नहीं चाह रहा है कि ऐसा जोन यहां पर बनाया जाए। किसी के पास एक न्यूक्लियर भी नहीं है। टर्की और ईरान और इराक, शाम, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और यमन, ओमान, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया, अल्जीरिया, लीबिया, ये सारे वो ममालिक हैं जिसको इजराइल ने एक एक करके तबाह किया है। यानी सबकी हम बात नहीं करें, मेजोरिटी में जिनको उन्होंने तबाह किया है, या बाकियों को दूसरे तरीके से अपने साथ मिलाया है। आप जरा देखिए कि ईरान, टर्की और कतर, और आप जरा देखिए कि ईरान, टर्की और इराक, शाम, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यमन, लीबिया, इजिप्ट और अल्जीरिया और सूडान और सोमालिया, इनमें से आप देखिए कि इन सब से इजराइल कहता है कि उसको खतरा है, और बहुत सारे मालिक के ऊपर वो जंगे छेड़ भी चुका है, और कहता है कि इन मालिक से उसको खतरा है। इन सब में किसी के पास भी न्यूक्लियर नहीं है। कितने मालिक बनते हैं इस सारे रीजन के, कितने मालिक बनते हैं? सिर्फ एक ही मुल्क के पास न्यूक्लियर है, और वो इजराइल है। तो रशिया ये कह रहा है कि ये डेलिबरेटली नहीं चाहता कि यहां पर न्यूक्लियर फ्री जोन बने। और अगली बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, उन्होंने कहा कि ये ईरानियन पीपल का इस्तेहकाक है कि उनकी लीडरशिप कौन होगी, नॉट अनदर कंट्री इनकी फेट डिसाइड करेगा। ईरानियन पीपल टू डिटरमिन द फेट ऑफ द लीडरशिप, नॉट अनदर कंट्री। किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बताएगा कि ईरान की लीडरशिप कौन होगी। तो इस अंदाज से तो फिर ईरान भी बता सकता है कि इजराइल की या किसी दूसरे मुल्क की। तो ये रशिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है। अच्छा, अब आप देखिए जो ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं, अली शिमखानी, जिनको शहीद करने का दावा किया गया था, और जिनके बारे में ट्रंप ने बड़ा तकबराना अंदाज के अंदर बात की थी, और कहा था कि जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, देखो वो अब डेड हैं और वो कब्रों में हैं। मतलब दुनिया में कौन इस तरह से बात करता है। बहरहाल अब क्या, ट्रंप तो है, और हम देख रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज और वो जिस तरह से बात कर रहा है। तो अली शेमखानी जो है वो उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा जी तमाम अमेरिकी बेसेस हमारे निशाने के ऊपर हैं और लेजिटिमेट है। अब सुप्रीम लीडर के एडवाइजर से मुराद है कि सुप्रीम लीडर की जानिब से बात आ रही है। यूएस बेसेस यूज्ड टू स्ट्राइक ईरान हैव बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स। और आज ईरान ने ये ऑफिशियली ये बात कही है कि हम इंतकाम लेंगे, और बड़ा हार्श इंतकाम हम लेंगे। और फिर दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जो इनरिच्ड यूरेनियम है फर्दों से, वो बिल्कुल सेफ है। अब इसके साथ उन्होंने एक और फटा डाल दिया यहां पर, और इजराइल और अमेरिका इस वक्त जब हिले हुए हैं, वो कह रहे हैं जो अफजोदा यूरेनियम है वो तो बिल्कुल सेफ है।
تو مطلب وہ کسی، جیسے مہدی دیو نے کہا کہ اگر ایران کے پاس نیوکلر ہے تو وہ استعمال کرے گا، اگر نہیں ہے تو حملہ ہونے کے بعد وہ ہر صورت بنائے گا۔ اس وقت ایران کے پاس پوری لیجیٹیمیسی ہے، اور یہ اب عرب بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی ملک ان کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نیوکلر نہ بنائیں، ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، اور ان سب نے گارنٹیز دی تھی کہ حملہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹرمپ پچھلے کئی مہینوں سے اس حملے کی تیاری کر رہا تھا، تو جو ڈپلومیسی ہو رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا، وہ مکاری تھی، وہ ایک دھوکہ تھا۔ تو یہ ان ملکوں کو الٹا ٹرمپ سے سوال کرنا چاہیے، جو ایران کو کہہ رہے تھے کہ نیوکلر مت بناؤ، اور کہہ رہے تھے کہ امریکہ جب حملہ نہیں کرے گا۔ تو ٹرمپ نے اپنی ساکھ تباہ کی ہے۔ ہی لائڈ ٹو پیوٹن، ہی لائڈ ٹو گلف، ہی لائڈ ٹو یورپ، ٹو ایوری ون۔ اس نے اپنی ساکھ جو ہے وہ پوری طرح سے تباہ کی ہے، اس پر اب دوبارہ کوئی اعتبار کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب دو خبریں بہت بڑی ہیں، ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ آنے والی ہے۔ پہلے میں حزب اللہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اسٹریٹ آف ہرمز چونکہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کی ڈائمینشنز بہت زیادہ ہیں، اور جاپان کی اسٹیٹمنٹ آئی اسٹریٹ آف ہرمز کو، کبھی ان کی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، تو ساری دنیا کی نظریں اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز پہ لگی ہیں کیونکہ وہ معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، تو اس کی ساری ڈائمینشنز ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ معاملہ بھی لمبا چلنا ہے۔ ذرا حزب اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیے۔ The Israeli army is raising its alert level on the Lebanese border in anticipation of any Hezbollah attempt to launch an attack against Israel in support of Iran. لیبنیز بارڈر کے اوپر جو ہے انہوں نے الرٹ بڑھا دیا ہے، یعنی اسرائیل لیبنیز بارڈر کے اوپر کسی بھی وقت حزب اللہ جو ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے۔ یمن حملے شروع کر چکا ہے، اور یہ جو ایران نارتھ میں اٹیک کر رہا ہے نا ان کی بیسز کو، یہ میرے خیال سے یہ حزب اللہ ہی کی تیاری ہے، تاکہ ان کی سرویلنس، ان کی لاجسٹکس، یہ سارا جتنا وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں کریں، تو یہ حزب اللہ وہاں پر کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ یعنی جو بھی معاملہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ اس تناظر کے اندر حزب اللہ اٹیک کرے گی۔ اگر ایران ابھی حملہ نہیں کر رہا امریکہ کے اوپر تو شاید حزب اللہ بھی نہ کرے، لیکن اگر ایران حملہ کرنے جا رہا ہے تو شاید حزب اللہ بھی کر دے۔ لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایران اگر امریکہ پر حملہ نہیں بھی کرنے جا رہا تو حزب اللہ کر دے۔ تو مطلب آپ اس وقت کچھ بھی سرٹن نہیں ہے، سب انسرٹن ہے۔ تو حزب اللہ کی تیاری مکمل ہے، کسی بھی وقت بتا رہے ہیں کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔